हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली है जयपुर की आइटनरी की। ये आइटनरी 2 नाइट 3 डेज की आइटनरी है और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हवा महल से। इस करके मैं पहुंच गई हवा महल के साइड पे, जो कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर में सिचुएटेड है और इसको 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। और इसकी शेप को अगर आप ध्यान से देखो तो मुकुट के जैसी दी गई है और इसमें टोटल 365 खिड़कियां हैं छोटी छोटी। महल की साइड पे और हमें ये मिलेंगी शॉप्स जिसमें ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है वेट हवा महल। हम लेफ्ट आके फिर थोड़ा सा आगे आके आपको ऐसे स्टेयर्स मिलेंगे, फिर आपको ऊपर जाके टिकट लेनी पड़ेगी। प्राइस आप देख सकते हो। ऑनलाइन टिकट के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ से एंटर हुई थी और ये एंट्रेंस है और यहाँ पर इसका बताया हुआ है। जैसे आप इसकी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ सकते हो कि हाँ, इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में बनाया था, जिसमें आपको बताया था। और इसकी ऊंचाई है 87 फीट ऊंची और उसमें 365 खिड़कियाँ हैं। 365 खिड़कियाँ इसमें भी चलते हैं। यहाँ से एंटर होने के बाद हम उधर से जाएंगे और यहाँ पे ये पपेट शो चलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने अकॉर्डिंग जो हमारे। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर। अभी हम चलेंगे ऊपर। इसमें टोटल 5 फ्लोर्स हैं और इसकी ऊंचाई 87 फीट है। और ये आप खिड़कियाँ देख सकते हो जो बनवाई गई हैं, सब इतने सुंदर सुंदर है। ये सेंटर वाली जो खिड़कियां देखो, ये वाली खिड़कियां हैं और ये खिड़कियां वही खिड़कियां जो राजा जी ने अपने रानियों के लिए बनवाए थे। जो रानियां थी उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी विदाउट पर्दा, तो इसलिए उनके लिए यहाँ पे खिड़कियां बनवाई। और ये जो खिड़कियां हैं ये रानियों के लिए थी, ताकि यहाँ से बैठ के अपना पूरा व्यू देख सकें बाहर मार्केट में क्या क्या हो रहा है। फुल एक्टिविटीज सब उनको पता चले। कोई शॉपिंग वाली चीजें हैं, यहाँ पे कोई शो चल रहा है, कुछ भी एनीथिंग, उनको बाहर का प्रॉपर व्यू आए, सब कुछ इंजॉयमेंट वगैरह के लिए जो शो वगैरह होते हैं प्रॉपरली वो यहाँ से देखती थी। सारी बंद करी हुई है यहाँ पर अभी, अब बंद कर दी गई है। ये 2-3 ही खुली। जैसे ये खिड़की है तो यहाँ से बाहर कैसे व्यू दिख रहा है। ऊपर से कुछ ऐसा सा व्यू होता है यहाँ का। और ये देखिए, और ये सबसे लास्ट वाला फ्लोर है और आप यहाँ से देख सकते हो अलग अलग फोटोशूट्स की जगहें हैं सारी। वहाँ से लोकल मार्केट दिख रही है, ऐसी इन खिड़कियों में से भी दिखती है। तो बैंगल्स वगैरह का शौक है तो यहाँ पर लाख की प्रॉपर चूड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सब कुछ है। जैसे ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस। इन साइड भी है, पार्किंग है यहाँ पर, पार्किंग के सामने ही साइड में ही है, तो आप ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग शॉप्स हैं। सेकेंड डेस्टिनेशन हमारी है जंतर मंतर, जहाँ के हमें पुराने टाइम का पता चलता है। जैसे पुराने टाइम में जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो टाइम कैसे देखा जाता था, वो सब हमें वहाँ पर दिखाया गया है, वो देखते हैं। ये बोर्ड है और इस पे लिखा हुआ है जंतर मंतर, आपको ये क्लियरली दिख रहा है। महाराजा जय सिंह जी ने इसको बनवाया था 1724 में। यहाँ पर टाइम देखने के इंस्ट्रूमेंट्स है अलग अलग, तो अभी हम चल के वो देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली घड़ी। जैसे कि इस पे आपको यहाँ पे वो शेडो दिख रही होगी, ये शेडो पे यहाँ पर नंबर्स भी लिखे हुए हैं इस पे पूरे पे, तो ये टाइम बताता है। अलग अलग इस पे लिखे हुए नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग जहाँ शेडो होती है उससे हमें उस टाइम पे टाइम का पता लगता था कि कितने बजे हैं अभी। तभी चलते हैं आगे। और जो ये आपको यहाँ पर बड़ी सी घड़ी दिख रही है, समर टाइम के टाइमिंग इससे पता चलती है। जब समर वाला टाइम आ जाता है आफ्टर मार्च, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर में एक वो पिन दिख रहा होगा, उससे यहाँ पर लाइट डलती है, तो वहां से हमें टाइम का पता चलता है कि अभी कितने एग्जैक्टली कितने बजे हैं। तो 6 मंथ काम करता है। इससे नेक्स्ट वाला है जो 6 मंथ वो काम करता है वो विंटर। और जो ये पोल है इनको उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर आपको सेंटर में दिख रहा है, यहाँ से हमें विंटर्स टाइम में टाइमिंग का पता चलता था। और जैसे आपको ये दो यहाँ पर हैंगिंग में दिख रहे होंगे, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लाइन्स लगी हुई हैं, कुछ छोटी छोटी लाइन्स हैं, और इन लाइन्स के अकॉर्डिंग हम नक्षत्र वगैरह देखते थे। और ये वाला बोर्ड
यूज में आता था, इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो लिखने के यूज में आता था। और ये जो आपको दिख रहा है ये सूर्य राशि है, और इस प्रेजेंट मंथ में कौन सी राशि चल रही है ये इसकी, ये जो सेंटर में आपको पोल दिख रहा है इसकी जहाँ शेडो पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अभी कौन सी राशि चल रही है। 1 घंटा ये वाला इंस्ट्रूमेंट काम करता है और 1 घंटे ये वाला इंस्ट्रूमेंट काम करता है। इस राशि का, सूर्य राशि का भी हाफ पार्ट ये है और हाफ पार्ट इसके साइड पे बना हुआ है। राशि के अकॉर्डिंग 12 बनाए हुए हैं, जिसमें किसी की अलग अलग सब राशियों के हैं। जैसे आपको एक आदि का मैं दिखा देती हूँ मेरे करके। जैसे इसमें आपको ये मकर दिख रही है, ऐसी ये मीन है, ऐसे करके ये 12 की 12 पूरी राशियां बनाई हुई हैं। और और वो जो आपको सामने दिख रही है इतनी बड़ी वाली वॉल, उसके साइड पे ये सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी घड़ी है एंशिएंट। और इस साइड आपको खाने पीने की आइटम्स मिल जाएंगे। अगर आप घूम के भूख लग गई हो आपको तो आप यहाँ पर आके खा सकते हो, अपनी पेट पूजा करके दोबारा से एंजॉय कर सकते हो। कैंटीन के साइड पे आपको सोवेनियर शॉप भी मिल जाएगी और यहाँ पर आप मनी एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है एल्बर्ट हाउस की, जहाँ की हमें जाके बहुत सारी पुरानी राजा महाराजाओं वाली सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इस म्यूजियम में हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, इंटरेस्टिंग चीजें भी देखने को मिलती हैं। ये जो टिकट प्राइस है वो 40 रुपीज है पर पर्सन इंडियन के लिए, और फॉरनर्स के लिए 100 रुपीज है। हमें जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी भी मिलती है, जहाँ की ये नीचे जो लिखी हुई अट्रैक्शंस है यहाँ तक हम जा सकते हैं मेट्रो के थ्रू। इसका कार्ड वगैरह बनता है, उससे हम जा सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं, जैसे अभी हम सामने जो देख रहे हैं ये कॉफी पॉट वगैरह हैं। इस वाले सेक्शन में मोस्टली बहुत सारी अलग अलग धातुओं वाली चीजें दिखेंगी। बहुत सारे हिस्टोरिकल स्टैचूज भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारे म्यूजियम के सबसे यूनिक सेक्शन वाली साइड जो कि है इजिप्टियन मम्मी। ये जो मम्मी है इनको इजिप्ट से लाया गया था और इसका जो टाइम पीरियड है वो अप्रोक्स 2000 साल का है। उसके बाद हम इवनिंग में जा सकते हैं जल महल। मानसागर झील में बना हुआ, और मानसागर झील के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसको आई वॉल भी कहते हैं। पहले हम यहाँ पर जा सकते थे, अभी बंद कर दिया विजिटर्स के लिए। पहले वहाँ पर हम बोट के थ्रू जा सकते थे। ऑटो के चार्जेस लगते हैं बस 10 और 20 और डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे। मेरे तो 10 रुपीज़ ही लगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तो 10 रुपीज़ में ही आ गई। ऑटो वाले भी ज़्यादा वो नहीं करते हैं, फालतू का रेट नहीं बताते, जेन्युइन रेट ही बताते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिल रही हैं और कबूतरों को दाना डालने के लिए भी है। यहाँ पर बच्चों के लिए ये थोड़ी सी कुछ गाड़ी वगैरह रखी है जिससे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जिसको हम पहन के अपनी राजस्थानी लुक में फोटोज करवा सकते हैं। ये ड्रेस ओनली 50 रुपीज में डलवाते हैं। करने के बाद सेम डे ही चौकीधानी विजिट कर सकते हैं। इवनिंग टाइम अराउंड 6:30 बजे के लगभग हम चौकीधानी जा सकते हैं। और ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है पीछे का। यहाँ पे ये प्राइस है अडल्ट का 900 और चाइल्ड का 550। और ये यहाँ पर 1100 का है। ये जो रॉयल थाली है इसमें टेबल पे बिठा के सर्व करते हैं। नाइट चौकीधानी एयरपोर्ट हाईवे पे ही पड़ती है, तो आप गूगल मैप करके आ सकते हो। अभी मैं खाने लगी हूँ गोलगप्पे। यहाँ पे कैमल राइड भी हो रही है। अभी लाइट पे चढ़ गई और अभी फिसल के नीचे आऊंगी। अभी मैं ये वाली ट्राई करती हूँ, अगर हो जाए तो। सर नहीं हुई। डे 2 में हम कवर करेंगे जयपुर के जो फोर्ट हैं, वो सारे फोर्ट हम कवर करेंगे। जैसे अमेर फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है, ये सारे हम एक्सप्लोर करेंगे।
₹2 हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के ₹22 हैं। फॉरेनर्स के ₹502 हैं। और फॉरेनर स्टूडेंट्स के जो चार्जेस हैं वो ₹152 हैं। यहाँ से जो सामने में गेट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट गेट है सूरज पोल गेट। और जो सामने हमें बड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है, इसको जलेबी चौक बोलते हैं। और इसके जो साइड पे ये गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी। इसको ये नॉर्मल पब्लिक के लिए गेट था। और जो मैंने दूसरा सामने वाला गेट दिखाया था सूरज पोल वाला, यहाँ से जो राजा होते थे, राजा की एंट्रेंस यहाँ से होती थी। और जिस गेट से हम आए वो नॉर्मल पब्लिक के लिए गेट होता था। हमने देख रहे हो दीवाने आम है, जहाँ पे राजा आम पब्लिक से जो होती थी मीटिंग किया करते थे। और सामने आपको दिख रही विंडो, इसको सुहाग विंडो बोला जाता है। इस पे जो भी आपको कलर वगैरह दिखाई दे रहा है, सारे नेचुरल कलर हैं, वेजिटेबल से बनाए हुए कलर हैं। ये जो आपको सामने गार्डन सा दिखाई दे रहा है, इसको सैफरन गार्डन बोलते हैं। आपको जो नीचे वाली साइड रास्ता दिखाई दे रहा है, ये एलिफेंट वाला रास्ता है। यहाँ आने के लिए हम भी एलिफेंट से आ सकते हैं, उसकी अलग बुकिंग होती है। पहले राजा महाराजा यहाँ से आया करते थे हाथी। और ये जो हम देख रहे हैं दीवाने खास है, यहाँ पर पूरी जो इसकी छत वगैरह वो सारी मिरर से भरी पड़ी। यहाँ पर छोटे 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 अलग अलग ये शीशे वगैरह लगे हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसको शीश महल भी बोलते हैं। और यहाँ पर हल्की सी भी हम लाइट लगाते हैं तो पूरा ऐसे जगमगा जाता है। इकलौती जगह है यहाँ पे जो हमें दिन को तारे दिखा सकती है, वो जगह है ये। और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यारा व्यू है। और यहाँ देखते पूरे डायमंड जैसा दिखाई देगा हमें। 150 पर पर्सन है इंडियंस के आ रहे हो, 4 व्हीलर व्हीकल लेके आ रहे हो तो आपको उसके अलग से टिकट परचेज करनी पड़ेगी। वो आपको 100 रुपीज की पड़ेगी। और पर पर्सन 150 रुपीज चार्जेस है, अलावा कोई चार्जेस नहीं है। बाकी आप चाहो तो गाइड कर सकते हो। 50 to 100 रुपीज में यहाँ गाइड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और ये है वो तोप, जयवान तोप। ये अभी तक एक बारी ही यूज में आई है, उसके अलावा यूज में नहीं आई है ये। यहाँ पर पेड पार्किंग भी मिल जाएगी, जिसके की अलग अलग चार्जेस होते हैं। नाहरगढ़ किला जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। ये एक पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ किला है। जयपुर से नाहरगढ़ किला आने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह से आ रहे हैं। नाहरगढ़ किला आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, ऑटो या टैक्सी से आ सकते हैं। अभी मैं आ गई हूँ टिकट काउंटर के पास। सबसे पहले टिकट लेते हैं। यहाँ के टिकट प्राइस की बात करें तो 54 रुपीज है इंडियंस के लिए और 22 रुपीज है स्टूडेंट्स के लिए। और फॉरेनर्स का है 202। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेके इवनिंग 5:30 बजे तक होती है। टिकट आप जब भी नाहरगढ़ किला आओ तो आप साथ में आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट का भी ट्रिप साथ में प्लान करना, क्योंकि ये तीनों ही जयपुर से बाहर वाली साइड बने और आपस में बहुत नजदीक में पड़ते हैं। तो आप जब भी आओ तो टैक्सी या ऑटो वाले से आप तीनों का पैकेज ले सकते हो। मैं आमेर निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय ने करवाया था। नाहरगढ़ किले का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ था, पर इसका नाम बदल के नाहरगढ़ किला रख दिया गया था। नाहरगढ़ का मतलब होता है बाघों का निवास। यह किला जयपुर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। यह किला अरावली पहाड़ियों की चोटी पर बना हुआ है। इस किले की विशाल दीवारें जयगढ़ किले तक फैली हुई हैं और इस किले के अंदर शाही महिलाओं और राजाओं के लिए अलग अलग कमरे बनवाए गए थे। नाहरगढ़ फोर्ट की नींव 1734 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा रखी थी। 3 राजाओं ने मिलकर बनाया, सवाई जयसिंह द्वितीय, राल सिंह, माधो सिंह। जो लास्ट का अपन पार्ट देख रहे हैं माधो सिंह ने बनाया, जिसका मागेंद्र बाउंड रखा हुआ है। माधो सिंह की नौरानी थी, नौरानी के लिए 9 महल विंटर पैलेस बनाया गया, 9 महल समर पैलेस। यहाँ विंटर पैलेस को नीचे रखा गया, समर पैलेस को ऊपर बनाया है, उल्टा बना रखा है। जैसे अपन नीचे बनाएंगे तो समर को नीचे रखते हैं, विंटर को ऊपर रखते हैं। उल्टा इसलिए बना रखा अपन जयपुर से 600 फीट हाइट पे, जैसे ही हाइट पे जाते थे हवाओं की स्पीड बढ़ती है और ग्रेविटी कम होती, इसलिए विंटर पैलेस को नीचे रखा गया, समर पैलेस को ऊपर बनाया। पूरा पैलेस का निर्माण लाइमस्टोन चूने पत्थर से किया गया है। समय के साथ आपको अपोजिट मिलेगा, आप सर्दी में आओगे तो आपको गर्म मिलेगा, गर्मी में आओगे तो आपको ठंडा मिलेगा। आगे हम यहाँ से पूरा जयपुर का व्यू देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। सब कुछ बहुत छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा शहर हम यहाँ से देख सकते हैं। फोर्ट्स कवर करके आने के बाद हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और इवनिंग टाइम लोकल मार्केट में विजिट कर सकते हैं। लोकल मार्केट घूम सकते हैं और शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम डे 2 को भी एंड करेंगे। डे 3 की स्टार्टिंग हम करेंगे जयपुर सफारी से, लेपर्ड सफारी से। अभी मैं आ गई हूँ झलाना लेपर्ड रिजर्व में। यहाँ के जो टिकट प्राइस है वो इंडियंस के हैं 855 रुपए, फॉरेनर्स के हैं 1270 रुपए और इंडियन स्टूडेंट्स के हैं 763 रुपए। ये जो मैंने प्राइस बताई है परमिट के प्राइस है, जो कि हमें ऑनलाइन पे करने होते हैं। ये एंट्रेंस वाला गेट है, यहीं से हमें जीप मिलती है, यहाँ से हम जाते हैं सफारी के लिए।
अभी हम चल दिए हमारे सफ़र पे, जो कि है सफारी, जहाँ पे हम जा रहे हैं लेपर्ड देखने के लिए। लेपर्ड देखने के लिए हमें जंगल के बीच में जाना पड़ता है, जीप हमें लेकर जाती है और रास्ते में भी हमें बहुत सारा व्यू एंजॉय करने को मिलता है, बहुत सारी ग्रीनरी होती है, बहुत सारे अलग अलग एनिमल देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ लेपर्ड ही दिखाई देगा। पर रियल में से ओपन में पहली बार देखने को मिलेगा, तो वो थोड़ा सा अलग ही है एक्साइटमेंट। और अभी तक ये छत पे बैठा था और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे तभी ये नीचे उतरने लगा है, शायद हमें दिखे। और वो देख रहे हैं हम सीढ़ियों से आ गया है, ये नीचे वाली साइड सीढ़ियों पे खड़ा है अभी, छत से नीचे आ गया बट सीढ़ियों पे है अभी। और ये हमें देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, बट थोड़ा मेरे और भी डर लग रहा है कि कहीं हमला ही ना कर दे। मम्मी आ रहा है भैया, बताओ आ रहा है। अभी ये और नीचे आ गया है और बस मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है कि वो नीचे आ गया, नीचे आ रहा है। अभी जो जगह है झलाना लेपर्ड रिजर्व, पहले ये जयपुर के जो राजा हुआ करते थे उनका हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद यहाँ पर शिकार होने बंद हो गए थे। और अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर 30 से 35 लेपर्ड यहाँ पर रहते हैं, वो भी बिना किसी बाउंड्री के, फुली वाइल्ड तरीके से। और ये जगह बिल्कुल जयपुर के बीचों बीच में होने के बावजूद भी वाइल्ड लेपर्ड का सेफ नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। और आपको ये वाली आइटनरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।